फिल्म के स्टार्टिंग में हमें रोज नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी। रोज का बचपन अच्छा नहीं बीता था क्योंकि उसकी माँ ने उसके सामने ही आत्महत्या कर ली थी। रोज इसी बात को याद कर कर के हमेशा परेशान होती है। उसके बाद रोज एक पेशेंट से मिलने जाती है जो कि एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। रोज उसे बताती है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो रियल नहीं है, पर फार उससे कहता है कि जो कुछ वो देख रहा है वो सब रियल है। फार का बिल्कुल उससे बात करने का मन नहीं था, इसीलिए वो रिसेप्शन पे जाती है। वहाँ खड़ी नर्स से कहती है वो काल को ऑब्जर्वेशन पे डाल दे। उसके बाद वो हेड डॉक्टर के ऑफिस में जाती है। यहाँ डॉक्टर उससे पूछता है कि बिना इंश्योरेंस वाले पेशेंट का इलाज वो क्यों करती है। तो रोज उन्हें बताती है कि उनका काम है लोगों को ठीक करना, और अगर उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है उन्हें बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है। रोज जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि अभी हाल ही में एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और एक प्रोफेसर ने उसके सामने ही आत्महत्या कर ली है। वो कहता है कि तुम आकर इसे संभालो। ये सुनकर रोज उसके पास जाती है जिसका नाम लौरा था। रोज कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ, इसलिए तुम मुझे सारी बात बताओ। लौरा उसे बताती है कि उसने अपने प्रोफेसर को अपने सामने ही मरते हुए देखा है और मरते समय वो मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। इसकी वजह से जिंदगी में मेरी उतल पुतल हो गई। उसके बाद मुझे एक डिमोनिक चेहरा दिखा जो मुझे देखकर सिर्फ स्माइल कर रहा था और वो हमेशा मेरे सामने आती है। उसे देखकर बस वो स्माइल करती है। वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं करती, वो कोई डिमोनिक स्माइल करती है। रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये एंटिटी कैसी दिखती है। तो लौरा उसे बताती है वो एंटिटी किसी का भी रूप लेकर मेरे सामने आ जाती है और मुझे देखकर वो स्माइल करती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। रोज उससे कहती है कि ये बस तुम्हारा हेलुसिनेशन है और कुछ भी नहीं है। तभी लौरा उससे कहती है कि वो एंटिटी यहाँ पर भी आ गई है और वो जोर से चिल्लाती है और जमीन पे गिर जाती है। रोज गार्ड को कॉल करती है कि यहाँ पर आने के लिए। तभी वो देखती है कि लौरा उसके सामने खड़ी है जो कि स्माइल कर रही है। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा है जिससे वो अपना गला काट लेती है और वो अपनी जान दे देती है। लौरा मरते समय रोज की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। ये सब देखकर रोज बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद दो पुलिस आती है वहाँ पर पूछताछ करने के लिए। उस पुलिस में से एक जॉय नाम का लड़का था जो रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था। रोज उन्हें सारी बात बताती है पर उन दोनों को रोज पे विश्वास नहीं होता। उसके बाद रोज अपने घर पर जाती है जहाँ पर उसे अपने शर्ट पे खून के धब्बे नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो नहाने चली जाती है। रात को जब रोज किचन में आती है कुछ सामान लेने के लिए तो उसके सामने वही लौरा नजर आती है जो कि अंधेरे में से उसे देखकर स्माइल कर रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसे देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी डरी क्यों है। रोज उस बात को इग्नोर करती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं जहाँ पर रोज की बहन होली और उसका पति भी आया हुआ था। रोज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसने आत्महत्या करते हुए किसी को देखा था। होली उससे कहती है कि क्यों ना हम अपनी माँ का घर बेच दे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम दोनों बंटवारा कर लेंगे। रोज ये सब सुनकर कहती है कि उस घर में हमारे बचपन की यादें हैं, ऐसे ही बेचकर उसे नष्ट नहीं कर सकते। रोज को सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि रोज बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। रात को जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो रोज अपनी बिल्ली को खाना डालती है। फिर डेवर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। रोज कहती है कि आज जो हॉस्पिटल में हुआ उसे देखकर मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसकी वजह से मेरा मन कहीं पे नहीं लग रहा। अगले दिन रोज हॉस्पिटल में जाती है और रिसेप्शन पे जाकर वो एक लड़की से कहती है कि मुझे लौरा की फाइल दो, कि रोज ये जान सके कि लौरा आखिर ऐसा क्यों किया। रोज का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है कि वो ठीक है कि नहीं। रोज उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरी चिंता ना करे। उसके बाद रोज लौरा का फाइल लेकर अपने रूम में जाती है और उसे पढ़ने लगती है। वो देखती है कि मरने से पहले प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया था, वही सेम स्माइल जो कि लौरा ने देखकर उसे किया था। तभी रोज के बहन का रोज को कॉल आता है। रोज से वो माफी मांगती है कि उसने उस घर को बेचने के लिए कहा। लौरा कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तभी लौरा खिड़की के बाहर देखती है जो कि रोड पे खड़ी एक औरत उसे देखकर स्माइल कर रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कॉरिडोर में जाती है जहाँ पर उसे काल नजर आता है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उससे पूछती है कि आखिर वो मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। तो काल उससे कहता है कि तुम मरने वाली हो। तभी रोज बहुत डर जाती है और गार्ड को वहाँ पे बुलाती है।
गार्ड देखते हैं कि काल आराम से अपनी बेड पे सो रहा है, फिर भी उसे पकड़ लेते हैं। रोज की इस हरकत की वजह से हेड डॉक्टर अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उससे कहता है कि काल ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो फिर तुम्हें कैसे पहुंचाएगा। रोज उसको सारी बात बताती है, पर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता। वो डॉक्टर रोज को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है क्योंकि वो घर पर अपने दिमाग को ठीक करे। अगले दिन मौली के बेटे का बर्थडे होता है, इसीलिए रोज एक शॉप से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदती है। उस गिफ्ट को घर में लेकर जाती है और उसे पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसे अलार्म बजने की आवाज आती है, मानो उसके घर में कोई घुस आया हो। वो पिछला दरवाजा चेक करती है जो कि खुला हुआ था। उस दरवाजे को बंद करके तुरंत गार्ड को कॉल करती है और गार्ड पूछता है वो अपना आईडी पासवर्ड बताए। और जब वो अपना आईडी पासवर्ड बताती है तो गार्ड कहता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तभी रोज को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो समझ जाती है कि ये वही एंटिटी होगी जो उसे रोज डरा रही है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसका फोन फिर से बजता है तो वो देखती है कि उसके हाथ में फोन मौजूद ही नहीं है और वो देखकर ये समझ जाती है कि वो एंटिटी इसके दिमाग से खेल रही है। तभी पुलिस वहाँ पे आती है जो उसका घर चेक करती है, जो कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी टाइबर वहाँ पे आ जाता है और रोज से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है कि उसके सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ डिफेक्ट आ गया था, उसकी वजह से पिछला दरवाजा खुल गया था और उसको लगा था कि कोई अंदर आ गया है। रोज अपनी बिल्ली को खाना डालने जाती है पर उसकी बिल्ली कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। खाना लेकर बाहर जाती है पर वो बिल्ली वहाँ पर भी नहीं होती। ये देखकर खाना वहीं पे छोड़ देती है और अंदर आ जाती है, जहाँ पे लैपटॉप पे अपने कुछ थेरेपी की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। जब लॉरा उसे कुछ बता रही थी तो वहाँ पे एक और आवाज आई थी। जब वॉइस को दोबारा सुनती है तो उसे लगता है कि शायद उसका नाम कोई पुकार रहा था। तभी उसके सामने उसकी माँ का आत्मा आ जाती है जो कि उसे पूरी तरह डरा देती है। तभी रोज चाकू लेकर तैनात हो जाती है कि उसे कोई नुकसान न पहुँचा सके। तभी टाइबर वहाँ पे आता है, उसके हाथ में चाकू देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन रोज एक डॉक्टर के पास जाती है और रोज उस डॉक्टर को सारी बात बताती है और डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। रोज अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। वो डॉक्टर कहती है रोज को कि अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है, इसीलिए तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर रोज को लगता है कि शायद वो सच बोल रही है। फिर रोज उस बात को इग्नोर कर देती है और उससे अच्छे से बातें करने लगती है। अगले दिन अच्छे से तैयार होकर अपने बहन के बेटे के बर्थडे में जाती है। मौली का बेटा जब सबका प्रेजेंट खोलता है तो उसे काफी पसंद आते हैं और जब वो रोज का प्रेजेंट खोलता है तो उसे मरी हुई कैट नजर आती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर रोज ने ऐसा क्यों किया। ये देखकर रोज उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब बिल्कुल नहीं किया, एक एंटिटी है जो उसके पीछे पड़ी है और वही ये सब कर रही है। तभी रोज वहाँ पे एक औरत को स्माइल करते हुए देखती है और वो समझ जाती है कि वो एंटिटी उसके अंदर आ चुकी है। रोज उस एंटिटी से कहती है कि आखिर वो कौन है और वो क्या चाहता है। वो एंटिटी उसके सामने आ जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर उससे मिलने आता है और पूछता है कि आखिर वहां पे क्या हुआ था। तभी रोज बाहर देखती है कि उसकी बहन ट्रैगर को बता रही है कि वहाँ पे क्या हुआ था। इसकी वजह से ट्रैगर के अंदर काफी डर बैठ जाता है। जब ट्रैवर उसे घर ले जाने की कोशिश करता है तो रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने वहाँ पे क्या देखा था, लेकिन ट्रैवर उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसीलिए वो खुद इस चीज का पता लगाने के लिए सोचती है। वो देखती है कि जो एंटिटी उसके पास आई है वो लॉरा के मरने की वजह से आई है और लॉरा के ऊपर वो एंटिटी आई थी जब उसका प्रोफेसर उसके सामने मरा था। फिर रोज प्रोफेसर के बारे में पता करने लगती है तो उसके बीबी के बारे में पता चलता है। फिर अगले दिन रोज उसकी बीबी से मिलने जाती है एक रिपोर्टर बनकर, जहाँ उसकी बीबी बताती है कि मेरा पति बहुत अच्छा था। मेरे पति ने एक दिन किसी को मरते हुए देख लिया था और तब से वो डरावनी चीजों को देखने लगा था, जिससे वो पागल हो गया। फिर रोज को अपने पति के रूम में ले जाती है। मेरा पति यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब ड्राइंग किया करता था। रोज देखती है कि उस ड्राइंग में एक काली एंटिटी होती है जो कि बहुत डरावनी स्माइल कर रही थी कि उसका पति पागल नहीं था।
तुम्हारा पति सही कह रहा था, क्योंकि मैं भी उस चीज को देख पा रही हूँ। प्रोफेसर की पत्नी रोज पे बहुत गुस्सा करती है और वो रोज को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद रोज जॉय के पास जाती है मदद मांगने के लिए। रोज जॉय से कहती है कि तुम पता लगाओ कि प्रोफेसर कैसे मरा। जॉय उसकी बात मानता है और देखता है कि प्रोफेसर ने किसी आदमी के सामने खुद को मार डाला था। और जॉय बताता है कि प्रोफेसर से पहले एक औरत प्रोफेसर के सामने खुद को मार दिया था, लेकिन उस औरत से पहले एक अनजान आदमी ने उस औरत के सामने खुद को मार दिया था। जॉय को वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी नजर आते हैं और जब उसे देखते हैं एक आदमी नजर आता है जो कि स्माइल कर रहा था। रोज ये देखकर समझ गई थी कि ये कर्ज है जो एक दूसरे पर चल रहा है। जॉय उससे पूछता है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है। रोज उससे कहती है कि इस सभी केस का प्रिंट आउट निकाल कर मुझे दे दो। उसके बाद रोज उस प्रिंट आउट को लेकर ट्राइगर के पास जाती है, लेकिन ट्राइगर के साथ वही डॉक्टर बैठी रहती है जिसे ट्राइगर ने बुलाया था ताकि वो रोज का इलाज करा सके। रोज ये देखकर समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड को उस पर यकीन नहीं है और फिर रोज वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ उसकी बहन पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। रोज अपनी बहन से बताने की कोशिश करती है कि ये सभी पैटर्न में हो रहा है। रोज की बहन रोज की बातें नहीं मानती, बोलती है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो और मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। ये सुनकर रोज को बहुत बुरा लगता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी बहन आती है और खिड़की के सामने अपना गला नीचे करके देखती है, जिससे रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो एंटिटी उसे डराने की कोशिश कर रही है। रोज सारा दिन अपने कार में ही बिताती है क्योंकि उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। तभी उसको जॉय का कॉल आता है और वो बताता है कि वो सभी मौतें एक पैटर्न में हुई है। मरते समय कोई न कोई मौजूद था और जिसने उस मौत को देखा है वो भी मारा गया है। जॉय कहता है कि मैंने पूरी फाइल छान मारी और मुझे ऐसे 30 केसेस मिले हैं, इसमें से 19 लोग मारे गए हैं, लेकिन रॉबर्ट नाम का बंदा अभी जिंदा है जो कि जेल में है और रॉबर्ट अपने किसी साथी को जेल में ही मार डाला। फिर अगले दिन जॉय और रोज रॉबर्ट से जेल में मिलने जाते हैं। फिर रोज रॉबर्ट से मिलती है और कहती है कि मेरी एक पेशेंट है जो अजीब बर्ताव कर रही है और उसे एक डरावनी एंटिटी परेशान कर रही है। उसके सामने आकर स्माइल करती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज है। रॉबर्ट उसे बताता है कि वो जो कुछ भी है वो बहुत खतरनाक है और उसने वो सब फेस कर रखा है। रोज रॉबर्ट से पूछती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रॉबर्ट कहता है कि पहले पुलिस वालों को बाहर भेजो, तब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ये सुनकर जॉय बाहर चला जाता है और रॉबर्ट उसे सारी बातें बताता है। रॉबर्ट कहता है कि मैंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा था जो कि स्माइल कर रहा था और उसके बाद वो कर्ज उस पे चढ़ गया और उसे एंटिटी परेशान करने लगी। फिर उसने इस बात का निवारण निकाला और अपने कलीग को जान से मार दिया, इसीलिए वो कर्ज टूट गया और अभी तक वो जिंदा है। यानी कि उस एंटिटी को एक मौत चाहिए होती है और उसके पास एक यही रास्ता है कि वो किसी को जान से मार डाले। ये सुनकर रोज घबरा जाती है और कहती है कि मैं किसी को जान से नहीं मार सकती और रॉबर्ट ये सुनकर समझ जाता है कि ये कर्ज उसके पास ही है। ये सुनकर रॉबर्ट उसे जाने के लिए कहता है। जब रोज बाहर निकलती है तो जॉय उससे पूछता है कि आखिर रॉबर्ट ने उससे क्या कहा। रोज कुछ भी इसके बारे में नहीं बताती उसे। रोज जब अपने घर पहुंचती है तो उसे उसके डॉक्टर का कॉल आता है, लेकिन वो उस डॉक्टर के कॉल को नहीं उठाती। फिर कुछ देर बाद रोज के घर पे वो डॉक्टर रोज से मिलने आती है और वो दरवाजा खोलती है और डॉक्टर से कहती है कि तुम चली जाओ, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। फिर डॉक्टर कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। ये सुनकर जॉय डॉक्टर को घर के अंदर आने देती है। तभी रोज के फोन पे किसी का फोन आता है और डॉक्टर कहती है कि तुम उसे उठा लो और जब रोज उस कॉल को उठाती है तो दूसरी तरफ भी वही डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर रोज से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो या नहीं। तभी रोज समझ जाती है कि उसके सामने जो बैठी है वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई एंटिटी है। तभी वो एंटिटी स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। उसे देखकर वो बहुत रोती है और पूछती है कि वो क्या चीज है। वो एंटिटी हंसती है और उसका पीछा करने लगती है और तभी जॉय को पकड़ लेती है। तभी वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी रोज हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। रोज अपने साथ एक चाकू को भी ले जाती है कि वो किसी पेशेंट का खून कर सके ताकि वो कर्ज उस पे से हट जाए और किसी और पे चला जाए। चाकू लेकर काल के रूम में पहुँचती है और काल जब उसे देखता है तो उससे काफी डर जाता है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और रोज से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन रोज तभी चाकू निकालती है और काल को मारने लगती है। तभी रोज देखती है कि वो डॉक्टर अपने फेस की स्किन निकाल रहा है।
ये देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि वो अपनी कार में बैठकर ये सपना देख रही थी। तभी वो डॉक्टर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो रोज उससे कहती है कि वो यहाँ पे कुछ लेने आई थी। डॉक्टर उसके कार में वो चाकू देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी उसे जॉयल का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो रोज जॉय से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं उस एंटिटी से कैसे लड़ूंगी। रोज कहती है कि मैं अकेली रहूंगी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी, कोई भी उसकी आत्महत्या नहीं देख पाएगा जिससे उसका कर्ज किसी में ट्रांसफर नहीं होगा। जॉय उससे कहता है कि ये कोई निवारण नहीं है। रोज जॉय का कॉल काट देती है और अपने पुराने घर पहुँचती है ताकि वहाँ पे अकेले रह सके। रोज जब अंदर जाती है तो अपनी माँ का रूप देखती है और बचपन का सीन देखती है कि उसकी माँ ने आत्महत्या करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी। उसकी माँ बहुत दर्द में थी और वो उसके सामने आकर उसे देख रही थी। तभी उसे पछतावा होता है और रोज से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो कि पुलिस मुझे बचा सके। लेकिन रोज ने उसकी कोई बातें नहीं सुनी थी और दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग गई थी। इसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी और तब से रोज अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार मानती थी। रोज ने ऐसा इसलिए किया था कि उसकी माँ हमेशा उसको टॉर्चर किया करती थी और रोज ने सोचा था कि उसकी माँ मर जाएगी तो वो खुशी खुशी रह सकती है। और तब वो 10 साल की थी जिससे उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। ये सोचकर रोज बहुत रोती है और रात वहाँ बिताने का फैसला करती है। वो लैंप जलाकर वहाँ एंटिटी का आने का इंतजार करती है और तभी उसको उसके माँ के रूम से कुछ आवाज आती है। फिर रोज वहाँ पे जाती है तो देखती है उसके माँ के रूप में वो एंटिटी आई थी। रोज की माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती आई हूँ, लेकिन तुमने मुझे मरने उस दिन क्यों दिया। रोज कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रियल नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी उसकी माँ उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और हमला कर देती है। ये देखकर रोज बाहर भागती है। फिर वो एंटिटी अपने असली रूप में आती है। वो एंटिटी रोज से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझे अपने माइंड से खेलने दे रही हो। लेकिन तभी रोज अपने माइंड को कंट्रोल करती है और उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद रोज उस लैलटेन को एंटिटी के मुँह पे मारती है और वो एंटिटी जल जाती है। उस एंटिटी को मारने के बाद रोज तुरंत जॉयल के घर जाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया। रोज जॉय से कहती है कि मैंने ड्राइवर पे बहुत भरोसा किया था कि ड्राइवर मेरा हमेशा साथ देगा, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर रोज जॉय से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जॉय उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन रोज ये देखकर समझ जाती है वो एंटिटी ने उसके दिमाग से ऐसा करवाया था। रोज होश में आती है और देखती है कि वो अभी भी अपने पुराने घर में है। फिर तभी वहाँ पे असली जॉयल आ जाता है जो कि रोज की मदद करने के लिए आया हुआ था। लेकिन रोज जॉय को नकली समझती है और दरवाजे बंद करके अंदर चली जाती है और वो एंटिटी आकर अपने मुंह का जबड़ा फाड़ देती है, जिससे रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डीमन रोज का मुंह फाड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। जॉय रोज को चिल्लाते हुए सुनता है तो वो अंदर आता है और जॉय देखता है कि रोज उसे देखकर स्माइल कर रही है और उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया है। तभी रोज माचिस के तीली को जलाती है और अपने ऊपर आग लगा लेती है, जिससे जॉय वो देख लेता है और वो कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।